ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। प्रकाश कुंड की वो ज्वाला जिसने हर एक ज्योति जगाई। उनको देखते ही सबने फिर से आत्म रोशन
बन गए। उसकी वाणी सुन के बन गए तुच्छ मानव देव समान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। शांति धाम निवासी आया सच्चा मार्ग दिखाने। जन्मों जन्मों से जलती आत्माओं की प्यास बुझाने। जिसने पाया वो बोला, जिसने पाया वो बोला, धन्य बाबा तेरा ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। प्रेम सागर ने फिर से आकर ऐसा प्यार लुटाया। प्रेम सागर ने अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखेंगे। मैं बाबा की चुनी हुई लाडली संतान हूं। बाबा की नूरे रतन, जिसको स्वयं बाबा ने कहा तुम हमारे हुए। कितने तकदीरवान हैं, अनुभव करें। सामने बाबा हम सब के लिए आए हैं। दूरादेशी बाबा हमें भी दूरादेशी बनाने आया है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी, ओम आंटी। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। सबको ओम शांति। तो आज बाबा क्या बना रहे हैं हमें? विक्रमाजीत, विकर्मा जी। जगत जीत। विश्व का मालिक। विश्व का जो मालिक होता है, विश्व का मालिक, कितनी बड़ी बात। बाबा क्या बना रहे हैं? विश्व का मालिक। सिर्फ जो राजा होगा वो विश्व का मालिक नहीं, एक हम सब
क्योंकि और कोई कॉन्टिनेंट है ही नहीं, नॉन एक्सिस्टेंट, सिर्फ हम। अभी तो सबके अंदर ये फीलिंग आ गई है, किसी ने न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा और गई, सारे विश्व खत्म हो गया। ऐसे ऐसे थॉट दुनिया वालों को भी आ रहे हैं। हमें तो बाबा ने कब बताया, ये सारी मुरलियां कब चली हैं? 69 से पहले। 69 में जब बाबा बोलते थे तो लोग कहते थे सारा टाइम ये पता नहीं ब्रह्मा कुमारियां क्या करती हैं, विनाश की बातें करती हैं। और शुरू शुरू में हमें भी जब पता चलता है, हाँ, हम भी उसको समझ नहीं पाते। 82 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि प्रेसिडेंट का घर तुम्हारा अपना घर हो जाएगा। आज है, प्रेसिडेंट इज अ ब्रह्मा कुमारी। कितना। और जब वो आए थे, हाँ, ओआरसी आए थे प्रेसिडेंट, तो उन्होंने पहले तो वो एक वो होती है ना रिटन आउट स्पीच बोली। उसके बाद जो एंड में उन्होंने बोला ना, मैं अपने घर में आई हूँ, बहुत इमोशनल होके बोला। सो बाबा को पता है उन्होंने किसको कहाँ से पकड़ के कहाँ बैठाना है और कैसे सेवा करवानी है। कितनी सेवाएं कराई हैं उन्होंने, कितनी सेवाएं जाते रहते हैं। और हमारा जो मेरा ओरिजिनल सेंटर जहाँ से मैंने ज्ञान लिया, वसंत विहार का सेंटर, वो वहीं के हैं, उड़ीसा के। हमारे दीदी भी और प्रेसिडेंट भी। तो उनके यहाँ से 2 महीने तक ब्रेकफास्ट लंच डिनर जाता था, क्योंकि उनके किचन में तो सारा नॉनवेज बनता था पहले। उन्होंने सारे बर्तन बदलाए, सारा कुछ बदला। और सब बात करते हैं, ये सुबह सुबह उठ जाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। तो इम्पैक्ट होता है ना, किसको कहाँ बिठाकर और आत्माओं को लेकर आना है और सत्य को क्रिएट करना है, वो भगवान जाने। हम कहते हैं प्रेसिडेंट, तो बाबा के लिए तो बाबा का बच्चा है ना। कौन से बच्चे को कहाँ बैठाकर सेवा होगी जी। तो कैसे बताया बाबा ने, अब क्या जगत जीत कैसे बनेंगे? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होता और विकर्म भी विनाश होते हैं, याद से दूर होते भी पास हैं, है ना। हम बाबा को, क्योंकि हम बाबा को फिजिकली नहीं मिलते हैं, हमारा मिलन फिजिकल से कनेक्शन ही नहीं रखता। हमारा मिलन में क्या है? सिर्फ महसूस। जैसे अगर हमारा बच्चा दूर है, सपोज अब्रॉड है, आप फोन पे बात करते हो, आपको अनुभव होता है ना, उसी कनेक्शन का फीलिंग आती है ना। वो फोन से करते हैं, आवाज के थ्रू वो कर रहे हैं। हम कैसे करते हैं? हमारा कनेक्शन कैसे बनता है? है। आत्मा से, याद से, आत्मा मन से। और बुद्धि से, है ना। नहीं बुद्धि से, हाँ। मन और बुद्धि। मन में हम वो थॉट क्रिएट करते हैं, बुद्धि जब साथ देती है, वही सीन को क्रिएट करती है, तो हमारा कनेक्शन बनता है। मन और बुद्धि को टैंडम में चलना है, साथ साथ, तभी होगा ना। सो इसलिए दूर होते भी साथ का अनुभव। और हम हमारा हमारे लिए एक्चुअली पूरे ज्ञान में सारा खेल किसका है? महसूसता का। हार जीत, जैसे आज बाबा ने बोला, महसूसता। जो भी हम महसूस करते हैं, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन से ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ हम महसूस ही कर रहे हैं। फिजिकल लेवल पे नथिंग, जीरो। तो कितना सूक्ष्म है, कितना सटल है, और कितना पावरफुल है। आप सबके साथ जरूर ऐसा कभी हुआ होगा कि आप किसी के सामने बैठे हो बट सोच बिल्कुल कुछ और रहे।
होता है, ये तो होता है। हम्म। ये होता है ना। तो यही तो है याद। मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इट इज। यू कैन बी एनीवेयर बट यू कैन बी इन रिमेम्बरेंस। ये बाबा कहते हैं। मैं आपको आज का ना जो एक हमारे को जो एक्सर्प्ट मिला है, मुझे इतना पावरफुल लगा, वो शेयर करना चाह रही थी। बट जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो उस समय स्वयं को यह समझाना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त की हैं। कोई रस रस रह गया है क्या, कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल हो गई। जिस संबंध से भी वृत्ति दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रसना यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जा सकती है? हम्म। हम्म समझो कोई मेल की फीमेल तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल तरफ जाती है, तो क्या बाप सर्व रूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनीपन, साजन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थि लाने वाला है, वो अनुभव नहीं कर सकते? बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। तो जौन सा भी संबंध है, बाबा ने तो वो बता दिया, जो तो हमारे जो जो लस्टफुल भी एनर्जी एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, उसको भी कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो अगर मेरे भाई से सपोज कोई ऊपर नीचे है, भाई से बहन से, मतलब जिस भी रिलेशनशिप से है, वो रस आप बाबा से, और उसको फील करो वो मेरे साथ चल रहा है, तो वो वाला रिलेशनशिप भी संभल जाएगा। और हमारे को फिर वो क्यों संभल जाएगा? क्योंकि मेरी जो उन सब चीजों से एक्सपेक्टेशन है वो फिनिश हो जाएगी। हमारे दुख का कारण क्या है? एक्सपेक्टेशन। हम्म। ओनली, देर इज नथिंग एल्स। वो जीरो कर दें तो जीरो दुख हो जाता है। हम्म हमारे को हम हर मंडे को हमारे यहाँ एक मेडिटेशन होती है, तो हमें होमवर्क मिला था, दुख देना नहीं। ये सब समझते हैं और नहीं भी देते, और दुख लेना भी नहीं। लेना मीन्स एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस, यस। हाँ। है ना। और जिससे एक्सपेक्टेशन है, वो वो वाला रिलेशनशिप बाबा के साथ बना, वो महसूस हमने तो महसूस ही करना है, ना जाके कुछ करना है। किसी से कहीं यहाँ फिजिकल रूप से मिलना होता है तो हम क्या करते हैं? इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, हाय इतनी दूर कौन जाएगा, चलो छोड़ो। इसलिए छोड़ते हैं कि बहुत दूर है ना। और यहाँ पे क्या है? दूर होते हुए भी बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कितने पास। बस। जी, प्रश्न क्या है? दूरदेशी बाप बच्चों को दूरादेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, इसका ज्ञान दूरादेशी बाप ही देते हैं। हम्म। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे। हम्म। उसके पहले वैश्य वर्ण के थे। दूर देश में रहने वाला बाप आकर ये दूरादेशी बनने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। है ना? तो क्या ज्ञान है ये? चक्र का ज्ञान। दूरादेशी बाप हमको दूरादेशी बनाते हैं, मतलब हमें फार साइटेड बनाते हैं। when you say short sighted, मतलब you're seeing the immediate. जी। When you say far sighted means you are able to see the future. You are able to understand what the future will hold for me if I do what I do. Whatever I am doing, उसके कारण मेरा फ्यूचर बनना है। तो दूरादेशी भाव वो कैसे देख सकते हैं हमको? कहाँ बैठते हैं बाबा?
कहाँ बैठते हैं बाबा? परम धाम में दीदी। परम धाम में। तो परम धाम से जब वो नीचे सृष्टि को देखते हैं तो कैसे हो जाते हैं? टोटली उपराम हाँ। साक्षी, कंप्लीटली डिटैच हो जाते हैं। जब कोई कंप्लीटली डिटैच होता है तो वो जब नीचे बाबा हमको देखते हैं तो उनको क्या पता चलता है? ये खेल चल रहा है। और ये खेल को क्या आज बाबा ने नाम दिया? हम्म, इंटरेस्टिंग सर। हार जीत, है ना? हाँ। हार जीत का खेल चल रहा है ना? जैसे कोई मूवी देखने गया हुआ है तो क्या कहते हैं? वो ये एंड का सीन चल रहा है, अभी इसमें लड़ाई झगड़ा है, उसके बाद फिर शांत हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना मूवी में। विलन ने हीरो ने विलन को पीटा, एंड में जीत गुडनेस की हो गई, एंड देन सब हैप्पी हो गए, एंड देन एवरीबडी लिव्स हैप्पीली एवर आफ्टर। यही होती है ना नॉर्मल स्टोरी आज की डेट में जो भी होती है। बट दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन ऑल द फेरी टेल्स, इन ऑल द स्टोरीज दैट वी रेड एज चिल्ड्रन। यही यही होती है ना। तो बाबा को भी क्या पता है? अभी हैप्पीली एवर आफ्टर होने वाला। ये सब मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे। तो ही नोज देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो बाबा ने क्या बोला? मैं तुमको बनाता हूं। मीन्स मेरे को भी वो एरियल व्यू लेने के लिए बाबा की तरह परम धाम में बैठना पड़ेगा। वहां बैठकर नीचे देखो तो हमारी समस्याएं हमको बहुत छोटी फील। दूरा देशी बाप हमें दूरा देशी ऐसे बनाता है। और ऊपर सिर्फ हाइट की बात नहीं है। ऊपर मतलब एरियल व्यू ऑफ द होल थिंग। एंड एलिवेटेड स्टेज। क्योंकि परम धाम में कैसे है? अपने बेस्ट सेल्फ में। तो हम डिटैच होके देख सकते हैं। जब तक अटैच्ड है, कल भी क्या था? जितने न्यारे उतने प्यारे। और दुनिया में हम क्या कहते हैं? अटैचमेंट नहीं होगी मतलब वी डोंट लव आवर चिल्ड्रन। अटैचमेंट मीन्स व्हाट? एक्सपेक्टेशन समवेयर चुटपुट होती है। हम क्या कहते हैं? आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम माई चिल्ड्रन, आई ओनली। Which means we are expecting. हाँ, Yes. एंड ऑल्सो बट But आई so, वांट देम टू रिस्पेक्ट मी। but somewhere we do expect यस, something from them. यस, है ना? मतलब इतना होना चाहिए कि वो क्या भी कर रहे हैं मैं अनअफेक्टेड हूं। आई एम नॉट सेइंग वी विश कि हमारे बच्चे ही ऐसे मिसबिहेव करें, नहीं। मतलब कुछ कई बार क्या होता है, वो हमारी बातों से बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे, हमारे को पूरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। मुझे डिस्टर्ब नहीं हूं, मुझे अपनी राइट चीज को नहीं छोड़। वो अपनी समझ से ठीक बोल रहे होते हैं, वो अपनी समझ से हमें गलत नहीं बोलते हैं। कोई भी बच्चे हों, कोई भी हो, जो हमारे अपने घर वाले हैं, उनके साथ ही सबसे ज्यादा इंटरेक्शन, उनके साथ ही सबसे ज्यादा तलवारें चलती हैं। क्योंकि यू आर ऑलवेज ब्रशिंग शोल्डर्स अगेंस्ट ईच अदर, तो वो कुछ ना कुछ उनका ही दिखाई देता है ना। और हम क्या कहते हैं? हम देखो ज्ञान में इतना चल रहे हैं, हमारे घर वालों को समझ ही नहीं आता। घर वालों को क्यों नहीं समझ आता? उनका जो कामिक अकाउंट है सो है। और वो हमारे को डीपली देख सकते हैं, हमारी अच्छी बुरी सारी देख सकते हैं। और जो प्रोग्रेस हुई हमारी वो कम देखेंगे, और हमारी जो नेगेटिव चीज को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको भी तो हमारे से डील करना है ना। हम उनको गलत ना माने। हम उनको जब गलत मानते हैं तो वो और गलत करते हैं। ये तो ठीक है। ये ये बात है ना। सो बाबा क्या कहता है? दूरादेशी, तुम अपना फ्यूचर देखो ना। वो दैट इज योर फ्यूचर। लक्ष्मी नारायण का फोटो सामने रखो, ये तुमने बनना है। ये थॉट्स आपके एक्यूरेट लगते हैं लक्ष्मी नारायण बनने वाले? जो नारद की क्या स्टोरी है? लक्ष्मी को वरने बनने के गया। पढ़ने की जाते शक्ल देखिए। शक्ल देखी है बंदर जैसी। कोई बंदर की शक्ल नहीं बनी, मतलब बंदर बिहेवियर, मंकी माइंड। यहाँ भटके वहां कूदे, यहाँ गए वहां गए, है ना?
जो बाबा ने अभी जो आपको एक शब्द सुना है, मन बुद्धि चंचल हो जाता है। मन बुद्धि ही तो चंचल होता है, इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, बस। और ये सोच लिया और फिर तो कोई लगाम ही नहीं है थॉट्स पर। सारा खेल ही मन बुद्धि का है। खेल मन बुद्धि का, हार भी उसकी और जीत भी उसकी। मन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीत। तो ये चीज हमारे को और जो बाबा चक्र का ज्ञान ज्ञान बार बार देते हैं, वो बताते हैं बच्चे तुम ही तो थे, बनो, डोंट वरी, आई एम विद यू, साथ में बोलता है आई एम विद यू। तो पर हम क्या कर हमारे साथ होता क्या है, हम प्रेजेंट के इन्वॉल्वमेंट में फंस जाते हैं, जिसको बाबा साइड सीन बोलते हैं। फिर उसमें फंस गए तो जो करना था वो भूल गए। ट्रैफिक कंट्रोल बजा, 1 मिनट मेरे को पहले ये सॉर्ट करने दो, ये चल रहा है ना, ऐसे कर जाते हैं ना। ओहो, उसको फोन करना था, मैं फोन कर लूं फिर ट्रैफिक कंट्रोल। आप ट्रैफिक कंट्रोल कर लो फिर फोन कर लो, वो फोन का काम भी आपका बहुत जल्दी फिनिश हो जाए, है ना। कल सविता के हस्बैंड मुझे मिले, देट कम टू कॉल ऑन अस। मेरे को उन्होंने बोला इसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, अचीवमेंट वो देखने से भी लगता है, है। हाँ, बात से भी लगता है। बिल्कुल। और कहते बिल्कुल हलचल में नहीं आते, कितनी बातें बातें तो किसके घर में बातें नहीं होती, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, किसी का फोन आ गया कहीं, मतलब लाइफ गोज ऑन लाइक दैट ओनली। कलयुग का अंत है तो ये तो आएगा ही, विच मीन्स कि घर वालों को दिख रहा है ना, कहीं पर अचीव किया। क्योंकि हम दूसरों के सामने अपने आप के साथ मतलब यू कैन पुट अप अ शो, घर वालों के साथ नहीं कर सकते। It's a very big thing. I mean, friends could, they say, but husbands hardly, they say such words. It means it is a really big, big दैट achievement. मीन्स देयर इज सम, Change, है ना। big change. कहते मैं हो जाता हूँ ऊपर नीचे, ये नहीं। और घर में अगर एक भी ऐसे एकदम स्टेबल हो जाए ना, तो घर का वातावरण बदल जाता बिल्कुल। एक्चुअली अगर स्पाउस और बच्चे आपको रिकग्नाइज कर लेते हैं तो इससे बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बाकी दुनिया का तो कोई बात है। नहीं। बाकी दुनिया वाले तो बोलते हैं बहुत कुछ। स्पेशली रचना बहन, स्पेशली हस्बैंड अगर कह रहे तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंडेबल, बाबा ने शाबाश दी होगी सभी तक। जरूर जरूर। अब देखो अपने ऊपर अटेंशन तो रखा ही होगा ना। हम्म। सविता कुछ बोली नहीं। तो क्या बोलेगी। अच्छा, अब मुरली का गीत सुनते हैं। क्योंकि वो हलचल में नहीं आते, इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि हलचल भी नहीं आती। कुछ नहीं बोलेंगे। तो आज का गीत है जो पिया के साथ है। She is not even taking the compliment as compliment. उसने बाबा को दे दिया, इसलिए कुछ नहीं बोल रही। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, जो पिया के साथ है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। जिसकी दुनिया में मिलन है, सुख में जिसका दिल मगन है, ये जमीन है दिल सही में रात किसी की राज है। उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ है, उसके लिए बरसात है जो पिया के साथ
ज्ञान की बरसात होना। हम्म, तो ज्ञान हम्म, की बरसात है जब ज्ञान की बरसात बरसात में क्या होता है, अगर उसमें खड़े हैं तो हम ड्रेंच भीग जाते हैं। टोटली सोक हो जाते हैं। मतलब आई एम सोकिंग इन द एंटायर नॉलेज। हम्म। धारण करने मेरे लिए वो धारणा रूप में आ रही है। और बताओ क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा यहाँ बहुत धर्म है, पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रखे हुए हैं अब के टाइम में। वहां तो है ही एक धर्म, इसलिए कहने की दरकार ही नहीं रहती है कि हम इस धर्म के हैं। उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म होते हैं। होते भी है। और धर्म का मतलब क्या होता है? धारणा। धारणा। क्योंकि वो क्या है, बाबा के बताए हुए रास्ते के धारणा स्वरूप उन्होंने सारी चीजें अप्लाई कर ली हैं, वो बन चुके हैं। तो जैसे हम कोई भी चीज को प्रैक्टिकल में जब यूज कर लेते हैं, हम वो बन जाते हैं। स्विमिंग सीखी, स्विमर बन गए। लॉ सीखा, लॉयर बन गए। इंजीनियरिंग सीखी, इंजीनियर बन गए। है ना? तो ऐसे ही हम वो ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं। पर हम इंजीनियर लॉयर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है। मैं धर्म नहीं ले रही, मैं और बात ले रही हूँ। पर वहां पर वहां पर सभी वैसे हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं करते ये आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, क्योंकि सभी हैं। और तभी देर इज नो लड़ाई झगड़ा। और लड़ाई झगड़ा ना होने के लिए क्या होता है? ओपिनियन सेम हो। लड़ाई किस लिए होती है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है ना? आजकल तो छोटे छोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे झगड़े हो जाते हैं। जब डिफरेंस ही नहीं है तो बातें ही ज्यादा नहीं है। कोई ज्यादा किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। सब अपना एक एक स्टेप एक्यूरेटली चलते हैं। है ना? हम्म। अब जैसे अ, एक छोटी सी बात है। हम सेंटर पर जाते हैं तो अपनी चप्पलें बाहर उतारते हैं। ठीक है? किसी ने ऐसे वैसे डाल दी और किसी ने सही से लगाई। वहां पे सब सही से लगा रहे हैं, किसी ने ऐसे वैसे डाल दी। तो कभी किसी के माइंड में आ जाता है, कितनी बार इन्हें बताया, समझते नहीं। हो गया झगड़ा। मन से तो शुरू हो गया, और किसी दिन वो दिखेगा तो बोल भी देंगे। कोई ऐसा है जो बोल देगा और कोई ऐसा है जो उनको ठीक करके रख देगा। ठीक है। कोई, हाँ। पर क्योंकि हमारे को, मैं, हाँ, ये मैं ऐड करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे को बाबा ने क्या बोला? तुम सेवा पर हो। सेंटर पे गए, एकदम सेवा याद आ जाती है, हम तो सेवादारी बाबा के कार्य कर रहे हैं। तो वहां पर जाकर लगता है चप्पल सही लगाई मतलब मैंने सेवा कर। तो वहां पर फिर ऐसे थॉट्स भी नहीं आते, कहीं और आ सकते हैं। सो मतलब बाबा हमारे को कैसे छोटा सा ना डिटेल में एक एक बात को बताते हैं। फिर महाप्रलय नहीं। महाप्रलय किसको बोलते हैं? कि धरती पूरी वाटर वाटर में हो जाएगी, देर विल बी नो अर्थ लेफ्ट। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता, सिर्फ भारत बचता है। और भारत को कैसे दिखाया? कृष्ण किस चीज पे आता है? पीपल के पत्ते पर। हम्म। भारत की जो बाउंड्री है, पीपल के पत्ते की तरह, उसके ऊपर कृष्ण बैठा जो राज करेगा। ठीक है? जलमयी दिखा दी है वो क्या। दुनिया में भी, दुनिया में शास्त्रों में तो ऐसी बहुत बातें होती है ना? और क्या बोलो, क्या बोला और बाबा ने? बाबा ने कहा याद में रहने से साथ रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। फिर हम्म। जब रावण राज्य होता है तब कहते हैं राजा विक्रम का संवत। वे राजा। विक्रमाजीत, ये विक्रमी, अभी तुम विक्रमाजीत बन रहे हो। विक्रमाजीत हम अभी बनते हैं। विक्रमाजीत संवत मीन्स किसको बोलते हैं? वापस। नो नो नो, विक्रमाजीत सतयुग। हाँ, विक्रम जो विक्रमों पे जीत करना। विकर्मों पे हाँ जीत पाने। हाँ। विक्रमों पे जीत पाना। विक्रमादित्य जो राजा है, विक्रम, वो वहां पे कहाँ आते हैं? द्वापर के बिगिनिंग में वो कल के राजा। दिन नहीं। फिर बाबा ने बोला भारत की हार और भारत की जीत, ये है खेल पूरा। इसके ऊपर मनन चिंतन करो।
उनके हार जी, अर्थात, हाँ जी मंजू बहन। ये विक्रमाजीत संवत जो है ये कब से शुरू माना जाता है, सतयुग से या सतयुग। नहीं, द्वापर? द्वापर ऑनवर्ड। नो नो नो, जीत वाला तो सतयुग है ना। हाँ, हार जीत वाला वाला, सत्य। हम्म। नहीं, वो जो राजा था वो द्वापर में आया था। हाँ वो राजा द्वापर में आया था, पर विक्रम संवत जो है, रावण राज जो है, वो द्वापर में है। जी विक्रमादित्य अगर आप पढ़ो मुरली की लाइंस को, आपको रियलाइज होगा वापस सतयुग की बात कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है? जी। तो भारत की हार का मतलब क्या है, और भारत की जीत? कि भारत भारत गिरा भी बहुत बुरी तरह है ना। हम्म। तमो किस चीज प्रधान। से जैसे हार? सतयुग में जैसे था, लेकिन कलयुग में आते आते सबसे ज्यादा भारत ही डिप्लीट हुआ है, हाँ जी। सबसे ज्यादा, एज ओके। कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हाँ जी, नीलम बहन कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैंने कहा तमो प्रधान भी हम ही बनते हैं, सतो प्रधान अन्य हारते किससे हैं? विकारों से, कारण। माया से। हम्म। इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करो। 84 बर्स लेते लेते हम डिप्लीट होते जाते हैं। हम्म। दीदी हम लोगों की और धर्मों का, बिटवीन धर्म हम लोग फाइट करते रहते हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम। सो ये सब हमें डिप्लीट करते जाते हैं, टॉलरेंस खत्म हो गई है हमारी किसी तो बच्चे। हारते हैं हम अपने मन से। पर भारत को ही क्यों ऐसा बोला है सबसे ज्यादा हम्म। डिप्लीट होता है? हाँ, बिकॉज सबसे ज्यादा ऊंचा चढ़ता है। ओके। सबसे पहले आया है। सबसे पहले आए तो सबसे पुराना हो जाता है ना। पूरा। Hmm. जी। अभी यूएसए इज कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल कंट्री, Its decline is starting now. डिप्लीटिंग पर नाउ। वो क्रिएट कब हुई? वेरी रिसेंट। हाँ, वेरी रिसेंट, ये 300-400 जो साल पहले। जितना बाद में आई है वो उतना ऊंची दिखाई दे रही है अब भी कलयुग के अंत में। हम्म। शुरू ही उसका कलयुग के अंत में हुआ, तो उसको राइज करते हुए देखा हमने। और जो है ना, यूएस ड्रीम बनी हुई थी, यूएस जाना वॉज अ ड्रीम, कि यस। वहां जाओगे तो बस तुम्हारे को पता नहीं क्या मिल जाना है, यही हम्म समझते आए, है ना। हम्म फिर हम्म। एक टाइम था, इंग्लैंड को क्या बोलते थे, द सन नेवर सेट्स ओवर सन द नेवर ब्रिटिश सेट। एम्पायर। वो ये सारे देश बाद में क्रिएट हुए, इनको फिर ये ऊंचे चढ़े, फिर नीचे उतरे। यूएस ऊंचा चढ़ा, अब नीचे उतरने का टाइम दिख रहा है ना। अब तब हमारा, भारत को, मतलब तब हमारा डिप्लीशन शुरू हो चुका था, बिल्कुल। when they came हम into existence. when they came into, हमारा डिप्लीशन शुरू हो चुका था, पर हम द्वापर में भी सबसे हाईएस्ट स्टेट में फिर भी रहते हैं। पर जो आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जो सबसे पहले ऊपर से नीचे आता है, वो सोल उस समय अपनी हाईएस्ट स्टेट में होता है। अपनी हाईएस्ट स्टेट डजंट मीन ब्रह्मा की तरह हाईएस्ट। द्वापर के हिसाब से जब द्वापर में आएगी ऊपर से, उसके हिसाब से उसकी वो सतो प्रधान स्टेज है। पर दुनिया तो रजो प्रधान में चल रही है ना। तो जो बाकी दुनिया में लोग हुए हैं, उनके हिसाब से उसकी स्टेज थोड़ी हायर होती है। अब वो द्वापर के बिगनिंग में जो आत्मा आती है, उसकी स्टेज, और जो कलयुग में आती है उसकी स्टेज में भी अंतर है। हम्म। पर वो 50% टाइम सुख और 50% टाइम दुख सब आत्माएं देखती। मतलब डिक्लाइन जो, मेजर डिक्लाइन जो होता है, जबरदस्त डिक्लाइन जो शुरू होता है जब 50% पे आ जाते हैं। हम द्वापर में भी काफी अच्छे रहते हैं, हम ही भक्ति शुरू करते हैं। अच्छा बहन, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत है वो सतयुग से शुरू होते होते वो कलयुग तक बिल्कुल डिप्लीट हो सबसे जाता है, और जो पुराना हो गया बाकी है पुराने से वो चीजें फिर पुरानी हो जाती है। पूरा। ठीक है। और आज की डेट में सब बोल रहे हैं कि इट्स द टाइम फॉर भारत टू राइज। बातें तो ये हो रही हैं, मतलब मेरे घर वाले सुनते रहते, मैं तो नहीं सुनती। दैट इज व्हाट द ओपिनियंस आर। अब आई डोंट नो व्हाट इज उसका, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। पॉइंट बीइंग,
भारत जब राइज करेगा तो वो उस लेवल तक जाएगा जिस लेवल तक और कोई खंड जाता ही नहीं। हम्म, सत्युग मीन्स अ वेरी बिग थिंग, वो स्वर्ग है, हम्म, हेवन। हेवन का मतलब ही क्या है? जहाँ पे दुख का नाम निशान नहीं। हम्म, एक्चुअली हाईएस्ट स्थिति भी हमारी है और लोएस्ट भी हमारी है। बाकी अब लोग तो बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं। सो इट इज द एक्चुअली द लेवल ऑफ पर हम इतने नीचे कभी नहीं गिरते, हम जो सत्युग वाली आत्माएं हैं कभी भी इतना नीचे नीचे नहीं में। हाँ, गिरते नीचे में। कि हम बिल्कुल ही वो मतलब उस तरह के लेवल पे आ जाए। यस, उससे पहले बाबा हमें मिल जाता है। हम 100% से 60 पे आ जाएंगे या 50 पे आ जाएंगे, पर लेकिन वो अब वो देखो, 100% पे गए ही नहीं। देखो अगर आप 100 पे गए हो, आपका 80% और जो द्वापर वाला का 100% का 80% में भी अंतर हो जाता है। हम्म, यस। मैथ, सविता इज द मैथ टीचर, शी विल फिर बाबा ने वशीकरण मंत्र की बात करी, वश में करने वाला। हम्म, क्या है वशीकरण मंत्र? याद, मन बना मन भव। मन मना मना भव। भाव। मन मन मना मना भाव। भाव। तो क्या करता है ये मंत्र? किसको वश में करता है? मन को। मन को। मन को, विकारों को जीत पहनाने वाला। क्योंकि जब याद में है तो क्या क्या होता है? शक्ति भी मिलती है और विकर्म भी विनाश होते हैं। इसलिए बोला वशीकरण मंत्र। इसके ऊपर हम्म, लिखा था ना बनान चिंतन, नहीं जी। लिखा तो लिख सकते हो। अगर नहीं लिखा तो डू राइट इट, उसको लिखते हुए भी बड़ा मजा आएगा। तुम्हारी बिरादरी ब्राह्मणों की है। बिरादरी, जिस बिरादरी के होते हैं उसका बहुत एक वो नाज होता है, मैं यहाँ का हूं हम्म, हम्म, ना। वो स्टोरी सुनी हुई है ना कि जी। राजपूत कमजोर, हाँ, पर उसको इतना ज्यादा बोला गया तुम राजपूत हो, तुम ऐसे हो, तुम इस बिरादरी के हो, तो तुम तो यू कैन फाइट, यू कैन डू दिस। वो चल पड़ा, वो उसके अंदर सारी शक्ति आ गई। क्यों? वो थॉट था मैं कहाँ का हूं। तो बाबा कहते हैं तुम कौन सी बिरादरी के हो? देवी देवता धर्म की, ब्राह्मण जो मैंने बनाए, तो तुम्हें कौन से थॉट्स में रहना चाहिए ना? पहली पहली बिरादरी ब्राह्मणों की है जो अभी चल रही है, फिर हम्म, देवता। तो आज वर्णों की बात करके बाबा हमें दूरादेशी बना रहे हैं। पूरी मुरली में वर्णों पे ही बताया, चक्कर कैसे फिरता है, हम कैसे शूद्र वर्ण के बन जाते हैं। फिर हम्म, जो ज्ञान की भों भों करते हैं भ्रमरी की तरह, ये पता है ना भ्रमरी क्या करती है? वो कीड़े वो ले आती है वो और पंख फिर होते ज्ञान हैं। की भू भू करती है। किसी में तो पंख निकल जाते हैं और वो और वो ऊंचा उड़ उड़ जाते जाते हैं और हैं। कुछ कहीं उड़ जाते हैं, कुछ वहीं पे वहीं पे तो गिर खत्म हो जाते हैं। जाते हैं। तो हम भी जब किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कोई तो बाबा के जी, पास उड़ना शुरू कर देते हैं और कोई हाँ, वहीं के वही वहीं। रह जाते हैं। नहीं कि बाबा ने कहा नहीं। ना, अभी तुम, अब तुम भ्रमरी भी हो, ब्राह्मण भी हो, भ्रमरी भी हो। हम्म। हम्म, और सर्प का मिसाल, सर्प का क्या मिसाल है? कि वो हाँ, अपनी पुरानी पुरान वो खाल पुरान निकाल पुराने दे, खानों की निकल अपने निकाल के ऑटोमेटिकली नई निकल खान। जाती है। ऑटोमेटिकली निकलती है। जब दूसरी धारण करता है तो वो खुशी से करता है। तो बाबा कहते हैं एक शरीर जब आप छोड़ रहे हो दूसरा ले रहे हो, कोई और शरीर छोड़ रहा है दूसरा ले रहा है, तो आपको दुख में नहीं जाना। यू शुड टेक इट एज अ प्रोसेस। एज अ प्रोसेस ये तो होना है। उसका शरीर पुराना हो गया, उसका कार्मिक अकाउंट वहां खत्म हो गया, तो उसको आगे जाना है। फिर हम्म, गलने की बात की पांडवों के, हाँ, शरीर गला, शरीर गलना मतलब हाँ। मतलब देह मतलब अभिमान से अधे हाँ, देह अभिमान बाबा से ने अभिमान कहा छूट कि जाना। जो स्वर्गवासी बनने के लिए पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। हम्म, जो हाँ, कहते हैं वो तुम अभी अपने, ये पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। हाँ, और शरीर को क्या बोला? पुरानी जुत्ती। 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 हम्म, इस पुरानी शरीर को जुत्ती बोलते हैं। और जो स्वर्ग में शरीर है उसको क्या बोलते हैं बाबा? कंचन काया। कंचन कंचन काया। वो काया, जुत्ती क्यों बोलते हैं? सोना कला संपन्न संपूर्ण। क्यों इसको पुरानी जुत्ती बोलते? क्योंकि जुत्ती क्या देह है? शूद्र वर्ण में आ गए। देह अभिमान में आ गए।
और जो ये शरीर, विकारी शरीर, विकार से पैदा हुआ शरीर, कलयुगी शरीर, कलयुगी तत्वों से बना हुआ शरीर, तो हम्म, इसलिए जुत्ती बोला। हम्म, और जो सतयुगी शरीर है उसको कभी नहीं बाबा जुत्ती बोलते हम्म, ना। डिफरेंस, बाबा का एक एक वर्ड में मीनिंग है। एक हम्म, भी वर्ड इधर से उधर। हमारे को ना चार्ट लिखने को दिया, तो उसमें एक पॉइंट है, मेरे शब्द साधारण रहे कि असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्ड्स। तो मैंने पूछा दीदी से कि क्या मतलब हुआ असाधारण वर्ड, हम क्या ज्ञान बोलते रहेंगे सारा दिन? किसी से बात कर रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ जी आप आज डिनर में क्या खाओगे, तो ये असाधारण हम कैसे बना दें भाई? मतलब मेरे मेरे अंदर ये चला। उन्होंने बोला कि एक तो हमारी स्थिति होती है, आत्मिक स्थिति में बोले, किस इंटेंशन से बोले, वन। दूसरी बात, जितना चाहिए उतना बोला कि हम्म, एक्स्ट्रा बोल गए, तो वो शब्द क्या हो गए? ऑर्डिनरी। क्या खाओगे? हम्म, मेरे को नहीं पता। आप रोज यही बोलते हो, मेरे को नहीं पता। हो गए ऑर्डिनरी, है ना? फिर कोई इस तरह की बातें हम करते हैं ना, एक तरह से वो भी टॉन्ट टाइप है ना, मतलब दूसरे को आप अक्यूजिंग। तो ये बातें तो हमारे को ये भी अपने चार्ट में डालना चाहिए। अटेंशन, मैंने कितना बोला? जितना जरूरी था बोला, कि एक्स्ट्रा बोल दिया? अब एक्स्ट्रा बोल दिया, सपोज उसमें टॉन्ट भी नहीं है, एक्स्ट्रा बोला तो क्या हुआ? जो सुनने वाला है वो आपको नहीं सुन रहा हम्म, है, बोलते रहते हैं। You just waste your energy. एंड यू वेस्ट योर एनर्जी एंड यू वेस्ट योर टाइम। उतने टाइम में आप अपने आप को एलिवेट करके रख लेते। हम्म। वरदान पढ़ेंगे। हाँ जी, वरदान है। एक मिनट। आइए। हाँ, वरदान है। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। तो अमृत वेले का महत्व सबको पता है। हम्म, अमृत वेले की एक बुक है, उसके अंदर बहुत कुछ अमृत वेले के ऊपर बाबा ने बोला हुआ है। मेरे ख्याल है BKDR लोअर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, तो उसको पढ़ा करो रोज। पर अभी तो मैं आपको बोलूंगी, मम्मा डे आ रहा है 24 जून को, तो मम्मा डे के लिए हमारे को अपने योग को जून मास में बढ़ाकर रखना है। मैं आपको रोज मम्मा की जो बुक है जगदम्बा सरस्वती, उससे एक पेज की फोटो आपको भेज दूंगी। बुक है अगर आपके पास तो बुक में से भी पढ़ सकते हो, और शायद वो डाउनलोड भी हो जाती है। आई एम नॉट श्योर कि उसमें है, पर होनी चाहिए। जगदम्बा तो जरूर होगी। तो आप एक पेज पढ़ो, अंडरस्टैंड कि मम्मा कैसी थी, है ना? तो वो बहुत मोटिवेशनल होता है। ठीक है, तो हम्म। आप जितना भी योग करते हो, योग को पढ़ाओ। कोई शेयर करना चाहता है कितना योग करते? 30 मिनट्स, हाँ, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, एक एक घंटा 1 घंटा? क्योंकि ऊपर नीचे होता रहता है। ऊपर। कोई हाँ, बात नहीं, एवरेज बताओ। कभी कभी कम भी हो जाता है। देखो, आपका एक दिन कम हो गया, दूसरे दिन समय मिला तो उसको ज्यादा। सपोज जैसे उन्होंने बताया 1 घंटा, अब आप सोचो कि मुझे जून मास में 1 घंटा और 15 मिनट करना ही कैसे भी। पर और अगर ब्रेक्स में हो तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, ब्रेक्स में तो हाँ, बहुत बार हो जाता है, पर वेरी लगातार। गुड, ओके। वेरी गुड। नहीं बैठा जा रहा, बाबा क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आप 5 मिनट बैठो, फिर ओके। 5 मिनट बैठ जाओ। क्योंकि कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार कोई भी बात होती है, घर की सिचुएशन होती है। बाबा कहते हैं बार बार करो आपको, पर अमृत वेले तो करना है। देखो, अमृत वेले को हम नहीं छोड़ सकते, और नुमा शाम के टाइम भी आपको छोड़ना नहीं है। आप ये सोचो, मैं इस टाइम में, चलो ज्यादा नहीं तो 5-10 मिनट तो बैठ जाओ, बिटवीन 6:30 और 7:30 जरूर बैठ।
कब, मतलब आप ये देख लो कि मैंने कितनी देर, और दीदी आप, अमृत हाँ दीदी जी, अमृत वेले हमें मतलब योग में बैठना है या मुरली भी पढ़नी है, दोनों? नो नो, आपको योग में बैठना है। मुरली के 2 लाइनें पढ़ के योग में बैठ जाओ ताकि आपके माइंड स्थिर हो जाए, पर आपको योग में बैठना है। जी जितनी भी देर बैठो आप बैठो, आपको रियलाइज होगा कि घर के वायुमंडल में कितना डिफरेंस आ जाता है, ह्यूज, इट्स नॉट स्मॉल। जी वो जब टाइम निकलता जाता है ना, थोड़े समय बाद, जब कोई आता है आपको कुछ बोलता है, आपको रियलाइज होता है कि फर्क पड़ रहा है। मतलब यहाँ बाबा बैठा है, बुलाते हो ना बाबा को रोज अमृत वेले जी घर में, तो जी वो बाबा के आने का फर्क नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, है ना। तो जी अपने योग को प्लीज 15 मिनट जरूर बढ़ा, शाम को कम होता है। पर करना है। सोने से पहले भी बाबा को गुड नाइट कर, वो तो कर हाँ वो तो वो करते हैं। करते हैं। अच्छा, तो वो आप वो भी वो योग में इंक्लूड करो ना, तो फिर देखो मेरा कितना रहा। अब आज आप काउंट करना, आप 10 बार 5-5 मिनट बैठ गए तो 50 मिनट्स हो गया, 10 बार 3-3 मिनट बैठ रहे तो आधा घंटा हो गया। नहीं बैठ सकते कंटिन्यूअस, इट्स फाइन, इट्स फाइन। और अब यूट्यूब तो भरा पड़ा है कमेंट्री से भी, हमारे वाली भी कमेंट्री ये भाई डाल देते हैं, हमारे सेवाधारी भाई धीरेन्द्र। हम्म तो वो ले सकते हो, आज की नहीं, पहले की ले लो, कल की ले लो। तो जब एक बार स्टेडी हो जाएगा ना, आपको समझ आ जाएगा ऐसे करना है, फिर आप अपने आप बैठ जाओ, जस्ट बी विद बाबा, टॉक टू हिम, है ना। ये जरूर करना है मम्मा डे, ठीक है। मम्मा डे मतलब हम मम्मा जैसा कुछ तो करें। हमारी दादियां, एक दिन उन्होंने सोचा, 2 बजे मम्मा उठती है, हम उठ के देखेंगे मम्मा क्या करती है। तो उस टाइम तो ज्यादा जगह थोड़ी होती थी, ऐसे हॉल वॉल थोड़ी बने हुए थे, तो मम्मा का पर्दा लगा हुआ था। ये एक टक बार देख रही हैं कि मम्मा का पर्दा हिले और हम उनकी शक्ल देखें, नहीं दिखाई दिया, पर्दा पूरा लगा। क्या अपने आप भी योग किया। मम्मा जब अमृत वेले के बाद बाहर निकले, तो कहते हैं उस मोमेंट पे अगर उनकी शक्ल देखो तो इतनी रेडिएंट होती थी कि कोई कह सकता है कि कुछ खास है, शक्ल पे इतना नूर होता। तो कहने का मतलब यह है कि इसका इतना असर होता है, हमें पता है, करना चाहिए, पता है टाइम इज शॉर्ट। तो महत्व जानकर खुले भंडार से, आज जो अमृत वेले भी बाबा ने क्या बोला था, मैं मैं उससे, ताला चाबी हम्म, में ताला ताला चाबी देता हूँ, शक्ति देता हूँ, और शक्ति को स्वीकार करो। स्वीकार करने का मतलब क्या है, अलर्ट बैठो, आधे सोए मरे हुए नहीं बैठने। ओ कोई नहीं, करना पड़ रहा है, बोल रहा है, चलो कर लेते हैं, देखते हैं शायद हमारी भी शक्ल मम्मा जैसी बन जाए, ऐसे वाला। ठीक है, हम अपने आप को क्या देख करेंगे, अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। बाबा से शक्ति मिली मतलब हम स्टेबल होते जा रहे हैं, हमें हम्म अपनी प्रॉब्लम्स के हल दिख रहे हैं। हम्म तो अपनी झोली भरपूर करने वाले, जो भरपूर करेगा तकदीरवान तो वही है ना। मन हम्म बुद्धि को बाप के हवाले कर दो, तखत नशीन बन जाओ। हवाले की तो तख्त पे बैठेंगे ना, जैसे छोटा बच्चा माँ के हवाले होता है, जो भी करे, इन्फेंट है वो, कुछ बेचारा तो कर नहीं सकता। तो मैं भी उस अपने माता पिता के हवाले हो जाऊं। फिर आज बाबा ने बोला तुम लाडले बच्चे हो, बच्चों को नूरे रतन कहा जाता है। हम्म इसका भी हम्म मन चिंतन कर सकते, नूरे रतन अर्थात हम्म हम्म, हम्म नूर, नूर मतलब लाइट, लाइट। रतन मतलब वैल्यूबल, हम्म लाइट मतलब रास्ता दिखाना। हम्म जैसे कार की हेडलाइट्स क्या करती है, रास्ता, रास्ता दिखाता। और पेट्रोल क्या करता है, शक्ति देता चल, शक्ति शक्ति। चलाता है। है ना। और तब वो कार वैल्यूबल है। तो मैं आत्मा वैल्यूबल कब हूं, जब मैं वो ज्ञान को अर्जन करके दूसरों को रास्ता बताती हूँ, तो मैं नूर हूं। और रतन कब हूं,
जब उस रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर, श्रीमत पर चलती हूँ, मेरा चेहरा चलन सबको दिखाता है। एक गाड़ी है ना, कोई नई कार निकली, बताओ भाई कौन से हाई फाई नाम है आजकल गाड़ियों के? Q7 फलाना टिमका, जो भी नाम है, जो भी whatever कार, विच इज द फैंसीएस्ट कार ऑन द रोड, वो जाती है तो सब कहते हैं ओ ये वो वाली कार है, ये स्पोर्ट्स कार है, वेरी फैंसी। उसको सब देखते हैं ना। तो मैं कब हूं? जब मुझे देखकर हर एक को क्या फीलिंग हो, जो कल की मुरली में था, ये मेरे हैं, ये आते हैं तो कुछ देते हैं। तो मुझे देखकर लोग, कारों को देखकर लोग थोड़ा सा जेलसी में भी आ जाते हैं, हमारे पास नहीं है, अपनी कमी फील होनी शुरू हो जाती है। हमें देखकर लोग क्या कहें, ऐसा बने, इनके पास जाएं, सुख लें, तो मैं नूरे रतन। इसका भी मनन चिंतन लिख सकते। चलिए स्लोगन पढ़ेंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्वार्थ क्या मिक्स मिक्स होता है सेवा में? मान शान, मान सम्मान। यही होता है। या दीदियों का हमें वो मिल जाए, दीदी देख ले बोले वो वेरी गुड, हाँ, वो एप्रिसिएशन। एक्नॉलेज करे, सबके सामने एक्नॉलेज कर ले, या हम एप्रिसिएशन चाहिए। अप्रिसिएशन चाहिए, सब बोले भी आपने बहुत अच्छा करा। तो और फिर हम क्या बोलते हैं, बाबा ने कराया, पर हम ये याद रखें वो हम मुख से नहीं, दिल से बोल रहे। तो आज इस बार तो अव्यक्त इशारे में क्या है, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होंगे तो क्या होगा, आज की अव्यक्त इशारे में क्या है कि कर्म इंद्रियां सतो प्रधान बने। कर्म इंद्रियां, जो मेरी स्थूल कर्म इंद्रियां, मेरा देखना, सुनना, बोलना, चलना, हाथ से काम करना, सब कुछ कैसा हो, सतो प्रधान। तो प्रधान। मतलब उसके पीछे इंटेंशन जैसी होगी वैसा होगा। फिर देह के पुराने संस्कार और संबंध संपूर्ण मर्जीवा हो जाए। मतलब इस दुनिया के सारे संबंधों से मरे हुए, इस दुनिया के सारे संबंधों से मरे होने का क्या मतलब है? डिटैच्ड। डिटैच। डिटैच्ड, मतलब शरीर से संबंध नहीं, अब मेरा आत्मा से संबंध। इस, तो लोग इसको मिसअंडरस्टैंड क्या करते हैं, हम अपने घर वालों को छोड़ दें, किसी को नहीं छोड़ना, उनके साथ आत्म भाव रख लो, एंड यू हैव डन इट। फिर वो मर्जीवा हो गए। किससे मरे? शरीर से। जो आज भी है पांडव, गल गल मरे, मारे। गलना उससे। इसके लिए अंतर्मुखी बनो, जितना यहाँ रहेंगे उतना वो ऑटोमेटिक हो जाए। इट्स एन ऑटो प्रोसेस है। चलिए आज रिफ्लेक्शन कौन लिखेगा? I'll try. वेरी गुड, वंडरफुल। सब नया नया लिखे तो अच्छा लगता है ना। मंजू बहन आपको वीकेंड पे देने वाले हैं, जी ठीक है? जी। बाकी डेज आप वर्किंग हो, आपको नहीं बॉदर करेंगे। अच्छा, आई विल राइट। वंडरफुल रमन जी। तो मम्मा की जो भी मैं पॉइंट आपको भेजूंगी, जो भी होगा, सार में एक सेंटेंस में आपने कल बताना है कि आपने उससे क्या सीखा, व्हाट मोटिवेशन, व्हाट डिड यू टेक फ्रॉम दैट एक्सर्प्ट, वो आपने बतानी। कल कौन बताएगा? नीरू। ओके, हर रोज एक ने लेना है। ये एंड में ये नहीं होना चाहिए कि चलो और कोई नहीं कर रहा तो रेनू कर दे, ऐसे वाला नहीं करना है, हम सब करेंगे, ठीक है? इधर सार बताना है उसका एक सेंटेंस में। एक मतलब व्हाट हैव यू टेकन फ्रॉम या दैट? ब्रीफ या Only one line. So because we are always a little, we want to wind up. I won't say short on time. That is also a negative sentence. We have enough time, but we have to use it accurately, right? चलिए, ये भी हम बोलना बंद कर दें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो और टाइम नहीं होगा। अच्छी बात है, वो भी क्या है, साधारण शब्द, नो साधारण। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। समय कम मतलब वो भी नहीं बोलना चाहिए।
टाइम कम नहीं, टाइम कम किसका है? सत्युग आने का। अपने को मोटिवेट करने के लिए वो बोलना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है कुछ ये करने के लिए वो करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है ये पढ़ने का, मेरे पास टाइम नहीं है मेडिटेशन करने का, ये हम नहीं बोल सकते। बाबा हम्म, ने हमारे को छूट दी है, 5-5 मिनट करो तो वो तो करें। हम्म, और आप नोटिस करोगे जब आप सारा दिन 5-5 मिनट करते रहोगे ना बार बार, आपको वैसे ही अमृत वेला योग करने का दिल करेगा और बढ़ जाएगा सब। ठीक है। दीदी ना बैठ के चलते फिरते भी बाबा के साथ रहे तो वो भी योग नहीं होगा? वो सहज योग है, पर उसकी काउंटिंग हम नहीं कर रहे हैं अभी, हम बैठक योग की कर रहे हैं। ओके। चलते फिरते करते हो तो बहुत अच्छा है, पर बैठ के तो कर। हम्म, अगर बैठ के नहीं करोगे तो चलते फिरते योग नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो सेकंड को लगा फिर खत्म ना। हम्म, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं, मन बुद्धि को फोकस करेंगे अपने ऊपर, अंतर्मुखी हो जाए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, अपने आप को ये संकल्प दें, मेरा मन बुद्धि मेरे बाबा के हवाले है। जगमगाती ज्योति माथे के बीच अपने स्वरूप में टिक जाए, और खुद को बाबा के टाइटल से सजाए। बाबा ने कहा, मेरे लाडले बच्चे हो, नूरे रतन हो, मैं बाबा की, बाबा मेरा। मुझ आत्मा को बाबा की याद आती है, और बाबा से मिलने का अंदर से तड़प है। उस पावरफुल अति इंद्रिय सुख को महसूस करना है। तो चले ये शरीर छोड़ पहुंच जाए परम धाम मन बुद्धि से, अपने आप को बाबा के बिल्कुल समीप देखें। बाबा और मैं दोनों कट्टे कट्टे साथ हैं। कौन है जो मेरे साथ है? कौन है जो मेरा है? उससे मुझे क्या मिल रहा है? विश्व की, इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पावरफुल
हसीन हस्ती मेरा बाबा। बाबा की महिमा दिल ही दिल में, वो कैसा है, कैसे प्यार लुटाता है, कैसे अपना बना लेता है। कैसे मुझे टाइटल से सजाता, गुणों से सजाता। मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे एक्सेप्ट कर लेता है। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस, जो दो जो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले, परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। हट जाए यहाँ से सूक्ष्म लोग, बाप दादा के सामने बैठ जाए। Very आपका जो एक्सपीरियंस है बाबा से, आपकी जो फीलिंग्स है बाबा के लिए, बाबा से शेयर करें। कैसे बाबा ने मुझे बदला, अपना बनाया। एक सुंदर पॉजिटिव एडिक्शन हो गई बाबा की, कि वो है तो सब कुछ है। उसकी मुरली की, उसके सुंदर संगठन की, ब्राह्मण परिवार की,
बाबा मेरे लिए क्या है। बाबा मिला तो जीवन बदल गया। बाबा की स्नेह भरी दृष्टि, स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पर है। बाबा से सब कुछ एब्सॉर्ब कर रहे हैं। और अब बैठ जाए बाबा के साथ। बाबा ने धरती के ग्लोब को इमर्ज किया और कहा दो इसको साकाश। तो हम सब मिलकर इस धरती को सतयुग बनाने के संकल्प से साकाश देंगे। धरती के पांचों तत्व और धरती पर हर जीवात्मा इन सुखदायी किरणों को अनुभव करें, सुखी हो जाए। गोल्डन ग्लोब बढ़ता जा रहा है और ये सुख देने में हमें कितना सुख प्राप्त हो रहा है। मैं बाबा का नूरे रतन बच्चा, इस नूर को फैलाने वाला, जिस नूर से हम क्या से क्या बन जाते हैं। पूरी धरती ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इस नूर की ही सारी जादूगरी है। ये ग्लोब लोप हो गया और बाबा से हम सभी थैंक्स करेंगे हमारे को इस सेवा का सुंदर मौका देने के लिए। सब बाबा को अर्पण, जो कमाई की बाबा को दे दे। बाबा हमारे लिए इस धरती को स्वर्ग बना रहा है। हम अपने कर्तव्य को पूरा करें। ऐसे धन्यवाद करते वापस आ जाए, अपने शरीर के साथ अलाइन हो जाए और 1 मिनट के लिए ये पावरफुल एनर्जी अपने स्थान पर चारों ओर फैलाएं कि ये मेरा स्थान, बाबा का घर। जैसे मंदिर पवित्र, पावरफुल, सुखदायी, ऐसे ही ये स्थान जहाँ पर बाबा ने मुझे रखा है, ये भी
ऐसा पावर। गोल्ड एंड सिल्वर लाइट पूरे घर में फैल गई, पूरे घर को एनर्जाइज कर रही। इस पूरे स्थान पर बाबा की प्रेजेंस है। इस स्थान में सभी आत्माएं इस एनर्जी को महसूस कर रही। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति शांति रखिए। है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल में क्या करेंगे? बोलने दे लिया ना, अभी किया ना। मैं कौन हूं? बाबा का लाडला नूरे रतन बच्चा। ओके।